दोस्तों, क्या आपने चाँद की तरफ कभी गौर से देखा है? कभी सोचा है कि ये चाँद की हिस्ट्री क्या है? आखिर ये चाँद कैसे आया हमारी लाइफ में? कैसे ये चाँद हमारी धरती का उपग्रह बन गया? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM नॉलेज हट। हम बचपन से चाँद के बारे में सुनते आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम बचपन में चाँद को चंदा मामा के नाम से पुकारते थे, पर धीरे धीरे हमने किताबों में भी चाँद के बारे में जानना शुरू किया। चाँद की हिस्ट्री जानने में हमारी ज़िंदगी में विज्ञान का बड़ा रोल रहा है, वरना आज कोई भी चाँद के रहस्य के बारे में नहीं जान पाता। सो आज की इस वीडियो में हम चाँद की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये सिलसिला करीब 4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुआ, जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो ही रहा था। हमारा सौरमंडल उस टाइम ऐसा नहीं था जैसा कि आज हमें दिखाई दे रहा है। उस टाइम अंतरिक्ष में सिर्फ धूल और गैसों से बनी हुई एक डिस्क थी। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ और हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए जानते हैं चाँद के बारे में। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चाँद भी बाकी प्लैनेट्स की तरह एक पिंड था जो धरती के आसपास से गुजर रहा था, और धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर ये हमारी धरती के इर्द गिर्द घूमने लगा। वैज्ञानिकों ने इसे कैप्चर थ्योरी का नाम दिया। फ्रेंड्स, हमारा सौरमंडल शुरू से ऐसा नहीं था। आज से कई मिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में बहुत से पिंड ऐसे ही घूम रहे थे, और कई समय तक ऐसे ही घूमते रहे जब तक वो अपने से बड़े प्लैनेट के प्रभाव में नहीं आ गए। जब कोई प्लैनेट अपने से बड़े किसी भी प्लैनेट के प्रभाव में आता था, तो वो उस प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके इर्द गिर्द घूमने लगता था। सो वैज्ञानिकों के अनुसार इसी थ्योरी के आधार पर चाँद भी हमारी पृथ्वी के कांटेक्ट में आया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। लेकिन चाँद का जन्म क्या सच में इसी घटना के कारण ही हुआ था, ये साबित करने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए इस घटना को एक थ्योरी का नाम दिया गया, जिसे हम कैप्चर थ्योरी कहते हैं। बट धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की और विज्ञानियों ने चाँद के बारे में और बारीकी में जानने के लिए हमारी पृथ्वी और चाँद के सैंपल्स इकट्ठा करके उन दोनों को टेस्ट करने का फैसला किया। अब हमारी पृथ्वी से सैंपल लेना तो इतना मुश्किल नहीं था। सो वैज्ञानियों ने चाँद का सैंपल लेने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के टूल्स का निर्माण किया, और अपोलो एस्ट्रोनॉट की हेल्प से इस कार्य को पूरा किया गया। सो जब विज्ञानियों ने धरती और चाँद के सैंपल्स को टेस्ट किया, तो उनको ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि पृथ्वी से लिए गए सैंपल और चाँद से लिए गए सैंपल बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बिल्कुल एक जैसे थे। सो अब वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कैप्चर थ्योरी फेल हो चुकी थी। अब इसके साथ ही सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे कि अगर चाँद रैंडमली हमारी धरती के संपर्क में नहीं आया, तो फिर ये आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती का जन्म ही हुआ था, तो धरती की टक्कर एक मंगल ग्रह जितने बड़े थिया नाम के एक प्लैनेट से हुई, जिसके धरती से टकराने से बहुत सारा मलबा धरती से अलग हो गया और अंतरिक्ष में घूमने लगा। और क्योंकि ये मलबा हमारी पृथ्वी के बहुत करीब था, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती के आसपास घूमने लगा और आपस में इकट्ठा होकर एक पिंड का रूप ले लिया, जिसे आज हम चाँद कहते हैं। सो दोस्तों, ये थी जानकारी चाँद के बारे में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं चाँद से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।